हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। देखिए, लास्ट की वीडियो क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू किया था, वैद्युत धारिता। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट के वीडियो में क्लियर किए थे। आज हम सीधा सीधा वैद्युत धारिता के बारे में स्टडी करेंगे। किस पे स्टडी करने वाले हैं? वैद्युत धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और भी कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात आई वैद्युत धारिता। देखिए, धारिता शब्द का कल भी हमने मतलब बताया था। धारिता मीन्स क्या होता है? धारण करने की क्षमता। जैसे किसी बर्तन में जब हमने द्रव, जितना द्रव ग्रहण कर सकता है, जितना द्रव एकत्रित कर सकता है वो बर्तन, वही उस बर्तन की क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। इसी तरीके से जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वो चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, तो उस चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही उस चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इसको किस तरीके से डिफाइन और कर सकते हैं? देखिए, ये देखा गया है कि जब हम किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होगा? किसी चालक को आवेश देने पर आवेश का तल बढ़ेगा। जिस तरीके से किसी बर्तन में द्रव भरने से द्रव का तल बढ़ता है, इसी तरीके से किसी चालक को जब चार्ज करोगे तो क्या होगा? कि हम उस किसी चालक को चार्ज करेंगे तब आवेश का तल बढ़ेगा। आवेश का तल मीन्स, आवेश का तल किसे कहते हैं? विभव। तो किसी, ये देखा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये देखिए, अनुक्रमण का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक, इस c को, यहाँ c क्या है? ये c एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक, इस c को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। तो आप यहाँ देखिए, c इक्वल क्या हो जाएगा? Q/B। इक्वल Q/B हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस धारिता को डिफाइन करें कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि। जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। तो क्या डिफाइन हो रहा है? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता C कहते हैं। ठीक, देखिए, धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? मात्रक। SI मात्रक क्या हो जाएगा धारिता का? देखिए, धारिता का SI मात्रक आप यहाँ से देखिए, SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होगा? देखिए, फार्मूले देखिए, C इक्वल Q/V। तो Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम C। और नीचे क्या है? विभव। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक, कूलाम पर वोल्ट। हिंदी में आप लोग लिखिए कूलाम पर वोल्ट। ये इसका SI पद्धति में मात्रक हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं फैरड। ये फैरड धारिता का मात्रक क्या है? फैरड। ये किस लिए फैरड रखा गया? वैज्ञानिक फैराडे के सम्मान में। किसके सम्मान में? फैराडे के सम्मान में इसका SI मात्रक क्या है? फैरड। ठीक है, इसका देखिए CGS पद्धति में क्या मात्रक हो जाएगा? EMU मात्रक, ESU। देखिए, ESU मात्रक को, इसको चेंज कीजिए तो आप जानते हो कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। और जब हम लोग इस वोल्ट को बदलेंगे तो 1 वोल्ट में कितना बताया था आपको? 1/300, 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 फैरड बराबर आपका कितना हो गया? 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड।
ठीक। ये फैरेड क्यों कौन सी पद्धति में मात्रक है, ये एसआई पद्धति में मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो 1 फैरेड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। ठीक है, ये धारिता का जो फैरेड मात्रक है ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम छोटे मात्रक की प्रयोग करेंगे, जैसे माइक्रो फैरेड है, माइक्रो फैरेड। फैरेड को एफ से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, ठीक। और मिली फैरेड, पिको फैरेड आदि। ठीक है, ये धारिता के छोटे मात्रक हो जाएंगे। माइक्रो मीन्स आप जानते हो 10⁻⁶, मिली मीन्स 10⁻³ पिको मीन्स 10⁻⁻12। ये हो गया, ये तो इसका मात्रक हो गया किसका, धारिता का। अब देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए इसका मात्रक क्या आया था, कूलाम पर वोल्ट। सही पद्धति मात्रक क्या है, कूलाम। इसका देखिए फार्मूला लिखते हैं क्या है, C = Q/V। ठीक है, तो आप लोग आवेश, ये Q क्या आवेश है तो Q/V क्या विभव, तो विभव इक्वल क्या होता है, W/Q। ठीक है, कार्य अपॉन आवेश, तो C इक्वल क्या हो जाए, Q²/W। तो C इक्वल ये आ गया एक मात्रक इसका। ठीक है, तो C का विमीय सूत्र, देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, Q के आवेश, आवेश की आप लोग यहाँ जानते हैं AT, तो ये हो जाएगा A² T² कार्य का कार्य की विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T⁻⁻²। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ml² T⁻⁴, ये ऊपर जाए T⁻⁴ और A²। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स, एक बार सही से लिख लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स l ऊपर जाएगा, l² ऊपर जाएगा l⁻⁻², ये ऊपर जाएगा तो T पावर, ये प्लस के हो जाएंगे, ऊपर प्लस के 2 हैं तो T⁻⁴ A⁻2। ये आपका विमीय सूत्र हो गया किसका, धारिता C का। ठीक है, ये वैद्युत धारिता का आपने फार्मूला पढ़ा, इसका विमीय सूत्र और मात्रक पढ़े। ठीक है, ओके, इनको देख लिया आपने। ठीक, अब देखिए वैद्युत धारिता के बारे में कुछ और भी हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट। नंबर 1 देखिए, जो आपकी धारिता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। धारिता कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक। नंबर 2 देखिए, किसी चालक की जो धारिता होती है, धारिता, धारिता समझ गए, आवेश एकत्रित करने की क्षमता। आवेश एकत्रित करने के लिए कुछ हमारे लिए कुछ साधन बनाए गए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, जैसे आपकी बैटरी, सेल, संधारित्र, कैपेसिटर बनाया गया। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जो धारिता होती है किसी चालक की, वो किस पे डिपेंड करती है, चालक के आकार, किस पर निर्भर करती है, चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक की आकृति पर निर्भर करती है, और चालक के समीपवर्ती किसी अन्य चालक और माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक, ये बात हो गई है। अगला पॉइंट देखिए, ये जो धारिता है किसी चालक की, वो चालक के आवेश, चालक के आवेश व चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, ऐसा नहीं किसी चालक की कोई चालक है, अगर हम किसी चालक को आवेश ज़्यादा दे दें, चार्ज ज़्यादा दे दें, तो उसकी धारिता बढ़ जाए, धारण करने की क्षमता बढ़े, ऐसा नहीं है। जैसे किसी जल के बर्तन की धारिता 5 लीटर है, तो क्या हम 5 लीटर से ज़्यादा अगर उसमें जल डालें तो क्या वो उसको एकत्रित कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, और चालक के पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करती है। अगर हम समान आकार के
एक हम एल्युमिनियम का चालक ले लें और एक लोहे का ले लें, दोनों समान आकार और आकृति के हों और इन दोनों को किसी माध्यम में रख दें, तो उनकी दोनों की धारिता कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, तो जो किसी चालक की धारिता होती है उस चालक के पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करती, लेकिन चालक के आकार, आकृति और समवर्ती माध्यम आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, ये धारिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपने देखे। इसके बाद देखिए हम एक और टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, एक और टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। देखिए अगला टॉपिक विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता। ये विलगित का मतलब क्या होता है? वैसे विलगित मीन्स होता है अकेला। जैसे ऐसा चालक, एक ऐसा चालक किसी माध्यम में अकेला चालक रखा हुआ है, उसके पास कोई अन्य चालक नहीं रखा हुआ है, तो अगर अन्य चालक रख दिया जाएगा तो चालक की धारिता प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। ठीक, कैसे इफेक्टेड होती है। तो विलगित माने अकेला, एक कोई अकेला गोली चालक है, लोहे का एक गोला है या एल्युमिनियम का एक गोला है जो कि अकेला रखा हुआ है, तो उसकी हम लोग आज धारिता का अध्ययन करेंगे, उसकी धारिता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R त्रिज्या है। ये किसी माध्यम में रखा हुआ है, या हवा, वायु या निर्वात में रखा है, या चलिए किसी माध्यम में रखा हुआ है ये चालक, और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? K है। ठीक, इस जो गोली चालक है इसको हमने चार्ज दिया, चलिए मान लीजिए हमने इसको प्लस चार्ज दिया, तो प्लस क्यू आवेश दिया, तो क्या होगा? ये जो हमने इसको आवेश दिया वो पूरा का पूरा इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, जो हमने जितना भी इसको चार्ज दिया था वो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि किसी गोली चालक के पृष्ठ पर विभव, चूँकि हमने इसको चार्ज कर दिया है तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा? पृष्ठ पर विभव, इसके पृष्ठ पर विभव V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी गोली चालक के पृष्ठ पर विभव V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R होता है। ये वहाँ पे हम लोगों ने ज्ञात किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसके पृष्ठ पर विभव हो गया। अतः चालक की धारिता, आपने अभी भी पढ़ा था, किसी चालक की धारिता कैसे डिफाइन करते हैं? C इक्वल Q अपॉन V। तो C इक्वल Q अपॉन V की वैल्यू यहाँ से रखो तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। ठीक है, Q से Q कट जाएगा तो C इक्वल कितना आ जाएगा? 4 पाई, ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस इक्वेशन से देखा आपने, ये क्या किसका इक्वेशन आ गया? किसी गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला आ गया। तो आपने देखा किसी गोली चालक की धारिता, किसी भी गोली चालक की धारिता किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी त्रिज्या के अनुपाती होगी। यानी गोली चालक की धारिता जितनी ज़्यादा हो, गोली चालक की त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, और C प्रोपोर्शनल टू K मीन्स अगर माध्यम का परावर्तन जितना ज़्यादा होगा गोली चालक की धारिता भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए इस वाले फार्मूले से अगर हम देखें यहाँ से तो R इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए इसी में आप ये भी देख लो कि वायु निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, तो अगर ये हमारा गोली चालक वायु निर्वात में रखा हुआ C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। ठीक है, हमें
इस फार्मूले से आप देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा C/4 KR, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, C का मात्रक हमने आपको क्या बताया, फैराड अपॉन पाई का कोई मात्रक नहीं होता, K का कोई मात्रक नहीं, R क्या है, रेडियस, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो वैद्युतशीलता का एक नया मात्रक हमको और क्या प्राप्त हो गया, फैराड पर मीटर, ठीक है। और कूलाम के नियम से आपने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या प्राप्त किया था, मात्रक, वहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या प्राप्त किया था, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हमने वहाँ से प्राप्त किया। तो एक बार पेपर में आया कि दिखाइए फैराड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि वायु निर्वात की वैद्युतशीलता के मात्रक होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज़ सिद्ध हो गई कि फैराड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि एप्सिलॉन नॉट के मात्रक होते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि एक इतना गोली चालक लें, एक गोली चालक कितना बड़ा लें, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो। आप जानते हो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी त्रिज्या R = 6.4 × 10⁶ मीटर। इतना बड़ा एक चालक लें, ठीक है। तो उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर, यहाँ देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4 π ε0 इंटू वो चालक हमारा वायु निर्वात में रखा हुआ है, तो K बराबर 1 हो जाएगा। R का मान कितना, 6.4 × 10⁶, तो C = 4 π ε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁹ इंटू 6.4 × 10⁶। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 711 × 10⁻⁻6, या C बराबर आ जाएगा 711 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या, इतना बड़ा एक गोली चालक लें जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, तब उसकी धारिता सिर्फ कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये देखा आपने, ये आपकी आ गई विलगित गोली चालक की धारिता। अब देखिए चर्चा पृथ्वी की हुई है, तो पृथ्वी की अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी हो जाएगी, CE, E मीन्स अर्थ, CE, पृथ्वी की वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी। देखिए आप जानते हो कि C बराबर क्या होता है, Q/V। पृथ्वी के लिए V का मान कितना होता है, 0, पीछे बताया था। इसीलिए पृथ्वी को विभव के निर्देश बिंदु के रूप में लेते हैं, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0। तो ये देखिए यहाँ से C = कितना हो जाए, अनंत। इसका मतलब पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती, मीन्स पृथ्वी को आप कितना भी आवेश दे सकते हो, ठीक है, हैं, ठीक है। तो ये आपकी धारिता की बात आई, ठीक। देखिए जैसे हम किसी चालक को क्या करें, ये चालक है हमारा, इस चालक को हमने चार्ज किया, आवेश दिया, तो क्या बढ़ेगा, इसका विभव बढ़ता जाएगा। और जब इसका विभव पूरा हो जाएगा, जिस हर चालक का विभव निश्चित होता है, जिसका विभव पूरा हो जाए, फिर हम उसको और अधिक चार्ज करें, और अधिक आवेशित करें, तो क्या होगा, तो वो आवेश जो चालक है, चालक के संपर्क वाले माध्यम में, अगर चालक हमारा हवा में रखा हुआ है, वायु निर्वात में रखा हुआ है, तो वो जो आवेश है वो वायु निर्वात में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से ऐसे समझ लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन की धारिता 2 लीटर है, तो हमने 2 लीटर पानी डाला, फिर 2 लीटर के बाद अगर हम और पानी डालेंगे, क्या करें, उस बर्तन से बाहर बहना प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी चालक को जब हम चार्ज करते हैं तो उस चालक की जितनी धारिता होती है, धारिता के बाद उसको और भी अगर आवेशित करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, तो वो आवेश हवा में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है।